हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शून्य मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम हर चैप्टर को शून्य से शुरुआत करेंगे या चैप्टर को बेसिक से उठाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपना फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर अपन बताएंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। देखो, नंबर होता है, नंबर मतलब कि संख्या। संख्या दो टाइप की होती है। पहले होती है आपके वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और जो सेकंड संख्या होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। देखिए, फर्स्ट संख्या ये हो गई, दो टाइप की होती है। पहले आती है आपके वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। रियल नंबर। और सेकंड जो संख्या नंबर होता है वो होता है अपना काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या, जिसको अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर। देखो, अपने जो क्लास 10 के अंदर ओनली फॉर वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। जो काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है, वो आपको आगे आने वाले जो 11th 12th में जो आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तब आपको इसमें पूरा डिटेल के बारे में बताया जाएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने वास्तविक संख्या से। अब वास्तविक संख्या देखो दो तरह की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये आती है दो तरह की, दो टाइप्स की होती है। एक तो हो गया तुम्हारे आपके परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और अगली आती है आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो, तो कुल मिला के अपन बोलेंगे कि जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से मिलकर कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। अब परिमेय संख्या होती है, ये भी टू टाइप की होती है। एक तो होती है पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर्स। और सेकंड होती है इसका भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। देखो, अब पूर्णांक संख्या को अपन एक संख्या रेखा के द्वारा देखते हैं कि होती क्या है। ये देखिए, जैसे मैंने एक रेखा बनाई, 0 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर -1 आ गया, -2 आ गया, और माइनस में 3 आ गया। अब देखो, जैसे अपन ने कोई वस्तु को अपन को काउंट करना हो तो अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये पेन है, तो अपन काउंट कहाँ से करेंगे कि 1 2 3 4 5 के जिनसे अपन वस्तु को काउंट कर सकते हैं, तो वो नंबर होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या। तो जो पूर्णांक संख्या होती है, तो देखो पहले पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं कि पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्या शामिल होती है। एक तो आती है आपके प्राकृतिक संख्या, सुनो पहले, प्राकृतिक संख्या, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकंड अपने जो आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, उसको बोलते हैं अपन होल नंबर, होल नंबर।
देखो अब संख्या रेखा से अपन देखो समझते हैं। जैसे अपन को वस्तु को काउंट करने के लिए अपन को वस्तुओं को यदि अपन काउंट करते हैं तो काउंट करने के लिए प्राकृतिक संख्या का यूजफुल किया जाता है। कि जैसे देखो मेरे पास ये पेन है, तो पेन को कैसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5, जिससे अपन वस्तुएं काउंट कर सकते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो वन से लेकर जो भी नंबर्स आएंगे, तो ये आपके होंगे आपके नेचुरल नंबर। कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपके पास 5 पेन थे, तो मैंने आपसे 5 पेन ले लिए, तो आपके आपके पास क्या बचेगा, 0। लेकिन 0 प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आता है, क्योंकि प्राकृत संख्या के अंदर वही संख्या आती है जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जिनसे वस्तु अपन काउंट कर सकते हैं। तो 0 को भी शामिल करना जरूरी है। तो 0 को शामिल किया प्राकृत संख्या के अंदर, तो वो संख्या मिलकर अपन को क्या बनाएगी, पूर्ण संख्या। क्या बनाएंगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। जो ये नंबर होता है उसको बोलेंगे अपन होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है। अब देखो, अब संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है। कि पहले बोला था कि संख्या को काउंट करते हैं अपन, वस्तु को काउंट करते हैं तो प्राकृत संख्या का यूज करते हैं। अब 0 को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या आ गई। अब 0 के साथ, अब 0 0 और 1 2 3, अब 0 के साथ मैंने प्राकृत संख्या काउंट कर दी, तो ये संख्या क्या बन गई अपने पास, पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या के साथ मैंने नेगेटिव संख्या को यदि ऐड कर लिया, तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी अपने पास से, पूर्णांक संख्या, उसको बोलते हैं इंटीजर। तो ये जो नंबर्स हो गए सारे प्लस के और माइनस के, तो ये होते हैं आपके इंटीजर नंबर, लगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स होते हैं ये। ठीक है, तो वापस समझते हैं कि वस्तुओं को वस्तु को अपन जब काउंट करते हैं तो वो संख्या होती है प्राकृत संख्या। और काउंटिंग के साथ यदि अपन 0 को शामिल कर दें तो वो संख्या बनती है पूर्ण संख्या। और 0 और 1 2 3 ये मिलके अपने पास संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या के साथ अपन यदि नेगेटिव वाली संख्या यदि शामिल कर दें तो वो बनती है पूर्णांक संख्या। तो इनकी परिभाषा को अपन एक बार डिटेल समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, कि जिन संख्या से वस्तु को काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिससे अपन गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्या वो कहलाती है। ठीक है। इसे n से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, इसे n से दर्शाया जाता है। देखो n हो गया 1 2 3 4 आगे तक ये चलती रहेगी। तो देखो, जिनसे अपन वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं तो प्राकृत संख्या कहलाती है, इसको n से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखो, प्राकृत संख्या जिसे काउंट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से शुरुआत होती है और ये अनंत तक आगे तक चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। अब अगली जो संख्या होती है, अपन पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। जैसे कि अभी बताया था कि यदि 0 के साथ यदि प्राकृत संख्या को शामिल किया जाता है तो वो संख्या कौन सी बनती है, पूर्ण संख्या बनती है।
तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे अपन कि प्राकृतिक संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को शामिल, जीरो के साथ सम्मिलित करना, के साथ जीरो को सम्मिलित करना, सम्मिलित करना। ठीक है, मतलब कि प्राकृत संख्या 1 2 3 होगी, इसके साथ में जीरो को शामिल कर दिया तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी आपके पास? पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसे अपन इसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसे W से दर्शाया जाता है, W से दर्शाया जाता है, इसे W से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे W आ गई अपने पास, जीरो से शुरुआत होती है तो 0 1 2 3 4 डेढ़ आगे तक चलती रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि आगे तक चलती रहती है, अनंत तक चलती रहती है। और प्राकृत संख्या में ये होता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और ये आगे तक अनंत तक चलती रहती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी कुछ भी नहीं होती है। अगली जो आता है इक्वेशन, जो आती है डेफिनेशन आती है, वो है अपने पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है इंटीजर्स। देखो, अब देखो 1 2 3 को अपन काउंट करते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। जीरो को शामिल कर लिया, होल नंबर बन गया। अब जीरो को शामिल करने के बाद ये बन गया अपने पास पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ अब यदि नेगेटिव संख्या शामिल करते हैं, ऋणात्मक संख्या शामिल करते हैं, तो वो संख्या क्या बनती है? पूर्णांक संख्या। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? जब पूर्ण संख्या के साथ, जब पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या शामिल करते हैं तो पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या बनती है। अब देखिए, अपूर्णांक संख्या होगी सारा पूरा पैटर्न। अब देखो, पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। अब ये बताओ मुझे कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कुछ भी नहीं होती है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कुछ भी नहीं होती है। क्यों? सबसे, ये देखो, जैसे जीरो है, ये वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, तो ये छोटी संख्या आ रही है, जीरो से तो ये छोटी है। अब ये भी अनंत तक जाएगी, और जब बड़ी की बात करते हैं तो जीरो के उधर जाएगी, तो सारी वो वैल्यू अनंत तक जाएगी, तो बड़ी संख्या का अपन कुछ मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, नोट कीजिए आप। ठीक है, अब जो पूर्णांक संख्या होती है, अब पूर्णांक संख्या को आइडेंटिफाई जेड से करते हैं। पूर्णांक संख्या को जेड से दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। तो इधर जेड आ गया बराबर, देखो अनंत तक जाएगी, माइनस में 3, -2 ले लिया, -1 ले लिया, फिर कोमा 0, फिर 1 2 3 डेश। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या
दो टाइप की होती है, पूर्णांक संख्या और एक भिन्न के रूप में होती है। अब पूर्णांक संख्या होती है वो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से मिलकर बनती है। तो अपन को इसको संख्या रेखा से बताया था कि जिनको अपन काउंट कर सकते हैं तो वो प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाता है। जब जीरो को शामिल करते हैं, तब जब जीरो को प्राकृत संख्या के साथ शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाता है। और जब जीरो के साथ अपन ने ये संख्या शामिल कर दी तो ये पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या के साथ मैंने यदि नेगेटिव संख्या शामिल कर दी तब ये संख्या कौन सी बन गई, पूर्णांक संख्या। इसको n से आइडेंटिफाई करते हैं और इसे w से करते हैं, इसको z से करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कुछ भी नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, नोट कीजिए आप ये। अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो देख रहे हो। तो देखिए आप, पहले मैं नोट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल कितने, दो, एक और स्वयं होते हैं, एक और स्वयं होते हैं, एक और स्वयं होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो, अभाज्य संख्या क्या होगी अपने पास है, 2, 3, 5, 7। देखो मतलब कि अपन सिंपल भाषा में यदि बात करें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, या तो ये एक से डिवाइड होती है या ये अपने से डिवाइड होते हैं। मतलब कि इसमें भाग अपनी संख्या का ही जाता है, या एक से जाएगा या अपनी संख्या का जाएगा। या अपन कह सकते हैं या तो ये खुद के टेबल में आते हैं या एक के टेबल में आते हैं। तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब बात है गुणनखंड की। जैसे अपन गुणनखंड की बात करते हैं, जैसे 2 आ गया और 3 आ गया। यदि मैं इसके गुणनखंड करूँ तो क्या आएगा, 1 इंटू में 2 और 1 इंटू में 3। तो इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 1 और 2 और 1 और 3। तो ये संख्या क्या होगी तुम्हारे, अभाज्य संख्या। अब एक चीज और ध्यान रखना, जिन दो संख्याओं का एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो, जिन दो संख्याओं का एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। जैसे मान लो 2 और 3 है, इनमें उपनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, दोनों के अंदर 1 आ रहा है। कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, जैसे 5 ले लिया और 11 ले लिया, इसके गुणनखंड करते हैं तो 1 इंटू में 5, 11 के करेंगे 1 इंटू में 11। तो इनके अंदर ये अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के अंदर यदि जिनका दोनों संख्याओं में यदि एक गुणनखंड उपनिष्ठ दिखे आपको, तो वो संख्या कहलाती है आपको सहभाज्य संख्या। तो इसी के अंदर अपन नोट करते हैं, सहभाज्य संख्या स्टार लगा के नोट करता हूँ फिर समझाता हूँ। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं में क्या होता है कि जिन दो संख्याओं में जिनका उपनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, जिन दो संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या क्या कहलाती है कि जिनके दो गुणनखंड होते हैं और जिन दो संख्याओं में एक गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो सहभाज्य संख्या। इसके बाद में लास्ट जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं, वो होती है आपके भाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या के बारे में पहले नोट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। भाज्य संख्या, कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर होता है। देखें, और जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, बल्कि जिन संख्या को अपन टुकड़े कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, उनके टुकड़े 2 से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, जिन 2 संख्याओं का जिन 2 संख्याओं का गुणनखंड, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो, कि भाई जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से क्या अधिक हो, तो वो क्या कहलाती है आपके पास? भाज्य संख्या। जैसे कितना भी 4 हो गई, 6 हो गई, और 10 मान लो, 12 कर लो, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपन, जैसे 4 है, 10 आ गया, 1 इंटू में 2 आ गया। जैसे देखो, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, और 4 में। तो इसके देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, और 10 के देखो 1 आ गया, 2 आ गया, और 5 आ गया, और खुद से हम 10 आ गया। तो 2 से ज़्यादा अधिक यदि गुणनखंड होते हैं तो वो कहलाती है भाज्य, और जिनका केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्या कहलाती है अभाज्य, और जिन संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, तो वो कहलाती है सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो, ये फर्स्ट चैप्टर था, इसके अंदर अपने पास जो डेफिनेशन थी, सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो, जो परिमेय संख्या थी वो अपन को पूर्णांक के आधार पर अपन ने परिभाषा को बता दिया है। अब देखो, परिमेय संख्या को अब भिन्न के अकॉर्डिंग बताएंगे। अब भिन्न के अकॉर्डिंग कब बताएंगे? जब अपन को परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस पता रहेगा। तो इसको डिफरेंस को डिटेल में करते हैं, और ये डिफरेंस है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बोर्ड एग्जाम इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 मिनट, मिस्टेक हो गई, नंबर और नंबर, और यहाँ पर 7। ठीक है, नोट कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अंतर समझते हैं। देखिए सामने, पहला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। पहले नोट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो। और अपरिमेय इसके ऑपोजिट होती है, तो अपरिमेय संख्या को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप
में नहीं लिखा जा सकता। देखो, परिमेय संख्या होती है इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सिंपल भाषा में बोले तो मतलब भिन्न का रूप होता है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, तो ये परिमेय संख्या है। और इसको p बटा q के रूप में भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और क्यों नहीं लिखा जा सकता है, इसका रीजन अपन नेक्स्ट डिफरेंस से तो देखते हैं। देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 2/3 आ गया, या कोई नंबर्स आ गए। अब नंबर ये जो 2 है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। पूर्णांक भी है तो माइनस में भी आ गए, और 0.3 पे बार है। अब इसके बारे में अपन देखेंगे। अब देखो, सभी प्राकृत, अभी अभी अपने पिछली क्लास के अंदर, पिछली क्लास या पिछले अभी नेक्स्ट टाइम अपने पढ़ा था पहले, कि जो परिमेय संख्या है वो उसका रूप क्या होता है, कि सभी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी अपन लिखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। और जब प्राकृत संख्या हो गई, जब 0 को शामिल करेंगे तो क्या बनेगी, पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। जो भी अपन ने ये बता दिया था, इनकी परिभाषा लिखाई थी मैंने आपको, परिमेय संख्या है। अब देखो, अब इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अपन किसी संख्या में भाग देते हैं, दशमलव प्रसार का मतलब है कि 10 के बाद में कोई संख्या आती है, मतलब पॉइंट के बाद में। जैसे अपन ने कभी किसी संख्या में भाग दिया, मान लो कि पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक भाग पूरी बार चला गया, एक स्थिति ये याद रखो। सेकंड स्थिति देखो, यदि मैं किसी संख्या मैंने भाग दिया, मान लो कि भाग दिया, तो इसके आंसर 6.124336 कुछ भी आते जाते हैं, मतलब ये भाग खत्म नहीं हो रहा है और चलता रह रहा है। और कभी कभार क्या होता है स्थिति इसके अंदर, देखो सेकंड लो या थर्ड लो, मैंने कभी भाग दिया 6 पॉइंट, जैसे 3 आ गया, 0.3333 आ रहा है। जब अपन की संख्या हम भाग देते हैं दशमलव के बाद में, कभी देखा होगा कि यह तो दशमलव के बाद में भाग पूरी बार चला जाता है, बल्कि दशमलव के बाद में 2 संख्या के बाद में, या 3 संख्या या 4 संख्या के बाद में भाग पूरी बार चला जाएगा। या क्या होगा कि दशमलव के बाद में भाग तो पूरी बार जाएगा नहीं, लेकिन वो संख्या बार बार आती रहेगी, आती रहेगी, चलती रहेगी, तो संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। और कभी कभार जैसे ये है, तो 6 पॉइंट है, अब ये संख्या है, भाग भी पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन भाग तो पूरा नहीं जा रहा है, और संख्या भी क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही। तो दशमलव प्रसार को समझते हैं। यदि दशमलव के बाद में यदि भाग पूरी बार चला जाता है तो वो प्रसार होता है शांत। क्या होता है, शांत। और भाग दे रहे हैं लेकिन दशमलव के बाद में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब बार बार वही संख्या आ रही है, तो उसको बोलते हैं आवर्ती, शांत आवर्ती। तो जैसे 6 पॉइंट, ऐसे जैसे 474747 ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4747 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी बार बार क्या हो रही है, इनकी आवर्ती हो रही है, इनको बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं, देखो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, अभी देखो नोट करता हूं मैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत, और क्या होती है, आवर्ती होती है, रिपीटिंग होता है, ये बार बार आवर्ती होती है। मतलब कि अपन दशमलव के बाद में यदि भाग दे रहे हैं, जैसे इस संख्या पर भाग दे रहे हैं,
तो दशमलव के बाद में या तो भाग पूरी बार चला जाएगा, मतलब 2 संख्या 3 संख्या के बाद में भाग पूरी बार चला जाएगा, और या क्या होगा कि दशमलव के बाद वो भाग पूरी बार नहीं जा रहा है और कोई संख्या है बार बार से रिपीट आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये आ रही है और भाग भी पूरी बार नहीं जा रहा है, या भाग दिए तो 6.474747 आगे और भाग दे रहे हैं तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं इनकी आवर्ती। तो दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है और क्या है आवर्ती होती है। शांत प्रसार का मतलब क्या हो गया कि भाग देने के बाद भाग देते हैं तो दशमलव के बाद में एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या के बाद भाग पूरी बार चला जाएगा, और आवर्ती का मतलब क्या हो गया कि भाग देने के बाद वो संख्या बार बार क्या होगी रिपीट होगी। तो जैसे देखो, जैसे 7.42 दे दिया, 6.333, या पर इसको लिख सकते हैं 6.3 पे बार, ठीक है। और वैसे भी अपने 9th कक्षा के अंदर पढ़ा था कि 0.6 पे बार है, 0.47 पे बार है, इसको P बटा Q के रूप में लिखिए, ये अपन ने पढ़ा था। तो मतलब कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है, लेकिन इनकी आवर्ती और इनकी बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो वो संख्या क्या होगी अपने पास, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है कि भाग देने के बाद, भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद में क्या होगा, संख्या आती रहेगी, भाई एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब भाग चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा वो भाग का एंड नहीं आएगा, शेष पर 0 नहीं बचेगा, चलता रहेगा, वो संख्या क्या होती आती रहेगी। तो इसका जो प्रसार होता है वो अशांत है। अशांत का मतलब भाग को शांति नहीं मिली है, अशांत है, पॉइंट के बाद संख्या आती रहेगी और भाग चलता रहेगा, तो इसका प्रसार क्या होगी, ये तो होगी अशांत है। और अशांत और क्या होती है, अनावर्ती होती है, अनावर्ती, अनावर्ती होती है, अनावर्ती आवर्ती होती है, नहीं अनावर्ती होती है। देखो, अशांत का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद में एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, मतलब भाग जाता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन शेष पर 0 नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया, मतलब ये चलता रहेगा। और अनावर्ती का मतलब क्या हो गया कि भाग तो जाएगा लेकिन वो नंबर रिपीट नहीं होगा, नंबर रिपीट नहीं होगा, तो ये इसकी में मतलब दशमलव के बाद इसमें आवर्ती नहीं होती। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो कि 4.3716 डेट डेट डेट, इसका मतलब क्या है कि भाग चलता ही जा रहा है और भाग में शेष पर 0 नहीं आ रहा, तो ये हो गया। और यदि अनावर्ती की बात करते हैं तो देखो 3 पॉइंट, जैसे मान लो कि 10 1001, ये हो गया, जैसे ये चल रहा है और भाग क्या कर रहा है, चल रहा है। अब इसके देखो अनावर्ती देखो 0 0 0 तो आ रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, 0 आया, 1 आ गया, फिर वापस 0 0 आया, रिपीट हुआ लेकिन वापस 1 आ गया, तो इसकी आवर्ती क्या हो रही है, अनावर्ती हो रही है। तो इसका प्रसार क्या हो गया तुम्हारे, जो अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार हो गया अशांत और अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार समझ में आया। तो देखो, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है, आवर्ती होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद में एक संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद या 3 संख्या के बाद भाग पूरी बार चला जाएगा, और आवर्ती होती है, यदि भाग पूरी बार नहीं जा रहा है तो वो संख्या करेगी बार बार वही रिपीट होगी, ठीक है। भाग पूरी बार नहीं जाएगा लेकिन संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, तो वो उसका प्रसार क्या होगा, वो उसकी आवर्ती कैसी होगी, उसकी आवर्ती होगी। अगला अपरिमेय संख्या में क्या दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, मतलब कि दशमलव के बाद में संख्या का भाग जा रहा है लेकिन भाग का शेष पर 0 नहीं बच रहा है, भाग चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो वो क्या होता है, अशांत होता है। अनावर्ती का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद में भाग तो पूरी बार जा रहा है लेकिन संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, तो ये संख्या क्या होती है, आपके अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, सभी पूर्ण वर्ग संख्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी परिमेय संख्या,
है। मतलब कहने की बात है कि जिनका वर्गमूल 16 हो जाता है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे मान लो अंडरूट 4 है, अंडरूट 4 का क्या होगा 2, अंडरूट 16 है, रूट 16 है तो कितना होगा 4। ठीक है, तो जिनका वर्गमूल निकल जाता है तो वो संख्या क्या होगी आपके परिमेय होगी। जैसे रूट 4 दे दिया, इसका मान कितना होता है 2 हो गया, रूट 16 हो गया, रूट 25 हो गया। पर जिनका मान निकल सकता है तो वो क्या गया आपके पास अपरिमेय संख्या। और सभी, और इसका इसमें ऑपोजिट होगा, ये सभी अपूर्ण अपूर्ण वर्ग संख्या, सभी अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे? जैसे रूट 2 हो गया, इसका मान अपन नहीं निकाल सकते हैं, 3 का मान निकाल नहीं सकते हैं, 5 का निकाल नहीं सकते हैं, 11 का निकाल नहीं सकते हैं, 7 का निकाल नहीं सकते हैं, 13 का नहीं निकाल सकते। जिनका वर्गमूल पूरी बार नहीं निकल पाता है तो वो क्या होगी, तो वो आपके पास अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और जिनका वर्गमूल पूरा निकल जाता है तो वो होगी आपके परिमेय संख्या। अब देखो, एक तो पाई, अब इसके अंदर ध्यान रखना, पाई एक कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और पाई के साथ कोई संख्या आएगी, जैसे 2 पाई आ गया, 3 पाई आ गया, या 4 पाई आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन पाई का मान, पाई का यदि पाई का मान यदि 22/7 दे रखा है, 22/7 का मान 22/7 हो, तो वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखो, पाई का मान देखो, जो पाई के परिमेय संख्या, क्यों क्यों रियल में पाई का मान क्या होता है कि 3.1415 चलता रहता है। ठीक है, 159 भी लिख लो, एक और लिख लो, और डेढ़ क्या करेगा, चलता रहेगा। अब ये इसका जो प्रसार होगा, वो प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार अशांत होगा, क्योंकि ये पूरी बार जाएगा नहीं, और प्लस इसमें कोई नंबर की आवर्ती नहीं होगी। तो पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या माना जाता है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए पाई का मान 22/7 बनाया गया है। ये पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये अपन को ये केवल एक गणना करने के लिए एक इसकी वैल्यू बताई गई है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। बाकी पाई का मान 3.14 होता है, 1415 होता है दशमलव के बाद में, और इसका जो प्रसार होता है वो अशांत होता है, और किसी नंबर की ये अनावर्ती नहीं होती। अब अपन ने जब शुरुआत की थी तब बोला था कि अपरिमेय संख्या, अब शुरुआत में मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते। इसका रीजन है, जैसे देखो पाई का मान अपने माना, पाई का मान मान तो ये क्या, इसकी आवृत्ति क्या हुई, अशांत हुई। ठीक है, और इसमें अनावर्ती नहीं हो रही है, तो इसको अपन ने दशमलव रूप में है, तो इसको भिन्न के रूप में नहीं बना सकते। यदि इसका भाग यदि दशमलव के बाद यदि मान लो जैसे 4.35 है, ठीक है, ये चला गया, प्रसार शांत है इसका, दशमलव को हटाया तो ये आ गया 100, तो p/q भिन्न के रूप में आ गया, तो ये संख्या क्या हो गई आपके परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे पाई का मान 3.14159 है और आगे तक भाग चल रहा है, तो अपन मेजर नहीं कर सकते कि ये भाग मतलब संख्या कहाँ तक जा रही है, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट 2 भी है, ये अपूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल निकलता है तो वो भी चलती है, जिसका मान क्या था 1 पॉइंट, जैसे रूट 2 इसका मान क्या था 1.414। ठीक है, और ये भी क्या भाग कंफर्म नहीं है, ये भी आगे तक संख्या चलती रहती है, तो इस अब आगे तक चलेगी तो इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि परिमेय अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बोलो समझ में आया? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका MCQ क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो ये डिफरेंस होना आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। अब देखिए, कुछ चीज़ें आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, वो भी ज़रूरी है, जो देखिए आप, जैसे
परिमेय संख्या, जब यदि मैं दो परिमेय संख्याओं का गुणा करता हूं, दो परिमेय संख्या का क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी अपने पास, परिमेय संख्या आएगी। मतलब कहने का मतलब यदि कोई भी दो परिमेय संख्या उनको अपन गुणा करें तो हमेशा क्या आती, परिमेय संख्या थी। जैसे मान लो 2 इंटू में 3 है, कितना आया 6, या 3 इंटू में 4 है, कितना आया 12। मान लो कि 1/2 है, इसको 7 से गुणा करेंगे, ये परिमेय संख्या p बटा q रूप में है, और 7 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी, इनको गुणा करेंगे तो 7/2, ये तो हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। अब एक संख्या हो परिमेय संख्या हो, एक संख्या है परिमेय संख्या है और दूसरी है आपके पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे देखो परिमेय संख्या 2 हो गई, अपरिमेय संख्या √3 हो गई, तो क्या करेंगे 2√3 आ जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और जैसे मान लो कि 2 है, इसको पाई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई, और पाई हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब अगला देखो तीसरा, यदि दोनों संख्या क्या है, अपरिमेय, यदि दोनों संख्या कौन सी है, अपरिमेय, और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं अपन, तब क्या आता है, परिमेय संख्या भी आ सकती है और क्या आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। कैसे देखो, √2 को मैं गुणा किया मैंने √3 से, तो कितना आ गया √6, तो √6 क्या हुई, अपरिमेय संख्या, क्यों √6 ये क्या होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्यों √6 का अपन मान निकाल नहीं सकते, आएगा लेकिन दशमलव में आएगा, और इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब मान लो कि √3 और √3 को गुणा किया मैंने, दोनों संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इनको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब है कि जब एक अपरिमेय संख्या हो और दूसरी भी अपरिमेय संख्या हो, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा संख्या परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। और सुनिए कि भाई एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, इनको यदि जोड़ा जाए तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। तो ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में अपन को आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी तो इसके अंदर बेसिक का पार्ट सेकंड चलेगा, फर्स्ट चैप्टर का, जिसके अंदर लसप्पे है, मसप्पे है, और उसके बाद में चैप्टर 1.1 होगा और 1.2 होगा। अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर जब चलेंगे ना तो अपन को सिद्ध करेंगे, ये अभाज्य संख्या है, इनको अपन सिद्ध करेंगे ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है। और मैंने अभी बताया था कि एक जैसी संख्या बताई थी मैंने कि भी अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या अपरिमेय को गुणा करते तो अपरिमेय संख्या आती है, तो इनको भी सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, √6 ये भी इनको सिद्ध करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या क्यों है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, सेकंड बेसिक पार्ट सेकंड है जिसके अंदर अपन लसप्पे और मसप्पे, तो लसप्पे मसप्पे को अपन को डिटेल से देखेंगे, भाई 2 संख्याओं का लसप्पे और 3 संख्याओं का, तो इसको अच्छे से अपन ट्राई करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।